everyone, welcome to my YouTube channel Bankers Avenue and my name is Preeti Tiwari. In this video, I am going to discuss whatever puzzles has appeared in the paper of 1st November SBI PO. So let's start the video without wasting our precious time. ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दिया, वहां से रीड कर लीजिए। टेन पर्सन्स, ये 10 पर्सन्स वाली पजल आई थी, ठीक है, वो देखते हैं। 10 पर्सन्स D, D, E, F, G, H, I, J, K and L are living on different floors of 10-story building, where the lowermost is number 1 and the floor immediately above it is number 2 and so on. No two persons live on the same floor. E lives on an odd number floor which is above the 4th floor. G lives 2 floors below E. As many floors above G as below K. Only 3 floors are between K and H. J lives 2 floors above H and live on the adjacent floor of F. Adjacent floor of F का क्या मतलब है कि J जो है, नहीं, J lives 2 floors above H, हाँ, J जहाँ भी है F के साथ ही आएगा, ठीक है। The number of floor between J and D is 2 more than the number of floor between F and E. B lives immediately below D. L lives above I but not lives immediately above. ठीक है, L जो है I के ऊपर है पर immediately above नहीं है। और ये देखिए कि as many floor above G as below K. G के ऊपर जितने फ्लोर्स हैं K के नीचे भी उतने ही फ्लोर्स होंगे। सपोज G के ऊपर अगर 2 फ्लोर्स हैं तो K के नीचे भी 2 होंगे। G के ऊपर अगर 3 है तो K के नीचे भी 3 ही होंगे। G अगर किसी एंड में बैठा है तो K भी एंड में बैठेगा। G के ऊपर अगर 4 है तो K के नीचे भी 4 होंगे, ठीक है। और एक ये लाइन समझने वाली है, कौन सी? द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन G एंड D इज 2 मोर देन द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन F एंड D। J और D के बीच में जितने भी फ्लोर का गैप है वो 2 ज्यादा है, +2 आएगा किससे? जितने भी फ्लोर का गैप F और E के बीच में। सपोज F और E के बीच में अगर 1 है, 1 फ्लोर का गैप है, तो J और D में +2 करते जाना है हमें। कितने हो जाएगा? 1 + 2, इनमें 3 का गैप हो जाएगा। F और E के बीच में अगर 2 का है तो इसमें कितने का हो जाएगा? 4 का हो जाएगा। F और E के बीच में अगर 3 का है तो इसमें कितने का हो जाएगा? 5 का हो जाएगा। +2 करते रहना है। F और E के बीच में अगर 1 का भी गैप नहीं है तो J और D के बीच में कितने का हो जाएगा? 2 का हो जाएगा। समझे? ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। बनाते हैं। 10 है ना? ठीक है, ये जो है ऑड नंबर फ्लोर पे है, अबव 4, मतलब 4th फ्लोर के ऊपर जितने भी ऑड नंबर फ्लोर पे है उसमें कहीं पर E है। तो एक जगह E यहाँ आ सकता है, ठीक है, एक जगह E यहाँ आ सकता है और एक जगह E यहाँ आ सकता है, ठीक है। G lives 2 फ्लोर बिलो E। G जो है 2 फ्लोर बिलो है E, तो एक छोड़ के G यहाँ आ जाएगा, एक छोड़ के G यहाँ और एक छोड़ के G यहाँ, ठीक है। As many floor above G as below K। G के ऊपर जितने फ्लोर्स हैं K के नीचे भी उतने ही हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं G के नीचे जितने हैं K के ऊपर भी उतने होंगे। आप ना जहाँ से इजी हुआ करे ना वहाँ से आप कर लिया करो। हम यहाँ से ये देख लेंगे, G के नीचे देख लेंगे कितने फ्लोर हैं, 2, तो K के ऊपर भी 2 कर देंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं उन्होंने क्या बोला है, एज मैनी फ्लोर अबव G एज बिलो K। तो देख लो G के ऊपर ज़्यादा थे तो टाइम सेव करने के लिए, ठीक है। G के ऊपर देख लो 1 2 3 4 5 6 7, तो K के नीचे 1 2 3 4 5 6 7। इतना करने से अच्छा हमने ये कर लिया, G के नीचे देख लो 2 है तो K के ऊपर भी 2 होंगे। अब G के नीचे 1 2 3 4 तो K के ऊपर भी 4 होंगे। 1 2 3 4 तो K कहाँ जाएगा? यहाँ। G के ऊपर, अब यहाँ देखो, यहाँ नीचे ज़्यादा दिख रहे हैं तो ऊपर से देख लो। पर ये है, ध्यान रखो, जहाँ अगर G के ऊपर से देखा है तो K के नीचे से देखो, G के नीचे से देखा है तो K को ऊपर से देखो, ठीक है।
तो जी के ऊपर से देख लेते हैं 1 2 3, के नीचे 1 2 3 फ्लोर्स। ठीक है, समझ गए? जहां से इजी हो, अगर पर याद रखना है, अगर जी के नीचे से देख रहे हो तो के को ऊपर से सेट करो, जी के ऊपर से देख रहे हो तो के को नीचे से। ठीक है, ठीक है। 3 फ्लोर्स है के और एच के बीच में। ठीक है, तो 1 2 3 एच, इसमें देखो 1 2 3 एच ऊपर भी आ सकता है, 1 2 3 एच नीचे भी, तो इसको अभी होल्ड पे कर रखते हैं। इसमें 1 2 3 एच। आगे देखते हैं, जे लिव्स 2 फ्लोर अबव एच। जे जो है 2 फ्लोर अबव एच है, तो जे यहाँ आ जाएगा इस कंडीशन में, और इसमें यहाँ। अब देखो यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि 1 2 3 एच यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि एच के ऊपर, एच के 2 फ्लोर्स अबव क्या है, जी है, तो एच कहाँ आएगा, 1 2 3 एच यहाँ आ जाएगा और जे यहाँ। ठीक है, जे लिव्स 2 फ्लोर्स अबव एच एंड लिव ऑन द एडजेसेंट फ्लोर ऑफ एफ। ठीक है, जे जो है एफ के साथ में है, एडजेसेंट फ्लोर में है, तो एफ यहाँ, एफ यहाँ, और ये वाली कंडीशन गलत, क्योंकि एफ के लिए यहाँ पे जगह ही नहीं है। नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन जे एंड डी इज 2 मोर देन नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन एफ एंड ई। जे और डी के बीच में जितने भी फ्लोर्स हैं वो 2 ज्यादा हैं किसके, एफ और ई के बीच में। तो ये फर्स्ट कंडीशन है, और यहाँ सेकेंड, जे और डी के लिए। ठीक है, जो हमने 2 पॉसिबिलिटीज बनाई है समझाने के लिए मैंने किया। तो हम क्या करते हैं, एफ और ई को देख लेते हैं ना पहले, एफ और ई को। ठीक है, देखो जे एंड डी के बीच में 2 ज्यादा है, एफ और ई के बीच में जितने भी हैं। एफ और ई के बीच में कितने हैं, फर्स्ट कंडीशन में 1, तो जे और डी के बीच में कितने होने चाहिए, 1 + 2 = 3। ठीक है, सेकेंड वाले में देख लेते हैं, एफ और ई के बीच में कितने हैं, 1 2 3 3, तो जे और डी के बीच में कितने होने चाहिए, 5 5। ठीक है, अब देखते हैं, एफ और ई के बीच में 1 है, तो जे और डी के बीच में कितने होने चाहिए, 3, तो जे 1 2 3, जे 1 2 3 डी ऊपर भी आ सकता है, और 1 2 3 डी नीचे भी आ सकता है। इसे रहते हैं अभी होल्ड पे रखते हैं इसे। इस वाली को देखते हैं, एफ जे और डी, जे और डी के बीच में 5 है, तो नीचे तो नहीं एडजस्ट हो पाएगा, 1 2 3 4 5, डी यहाँ आ गया ना, 1 2 3 4 5 डी। ठीक है, अब क्या बोला उन्होंने, बी लिव्स इमीडिएटली बिलो डी, बी जो है इमीडिएटली बिलो डी है, तो ठीक है। और लास्ट वाली भी कंडीशन पर लेते हैं, एल लिव्स अबव आई बट नॉट इमीडिएटली अबव, तो एल यहाँ आ गया, आई यहाँ आ गया, ये कंडीशन भी सेट होगी, पर हम इसे भी सेट करेंगे। देखो फर्स्ट जो है ये वाली कंडीशन सेट है, जे और डी के बीच में कितने चाहिए हमें, 3 पर्सन्स चाहिए, 1 2 3। देखो अगर मैं डी यहाँ रखती हूँ तो बी यहाँ आ जाएगा, एल और आई के लिए कौन सी जगह बचेगी, अब यही जगह बचेगी, पर एल जो है इमीडिएटली अबव आई नहीं है, तो मतलब डी और बी यहाँ नहीं आ सकती। ठीक है, 1 2 3, अब डी कहाँ आएगा, जे, आप समझे ना, जे और डी अगर मैं यहाँ रखती हूँ तो बी यहाँ आ जाएगा, एल और आई के लिए ये जगह बची, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एल जो है इमीडिएटली अबव आई नहीं है। ठीक है, ऊपर तो है पर इमीडिएटली ऊपर नहीं है। तो ठीक है, नीचे वाली कंडीशन देखते हैं। अब जे 1 2 3 छोड़ के डी, यहाँ बी, फिर भी एल और आई के लिए यही जगह बच रही है, इसका मतलब ये कंडीशन गलत, यही कंडीशन सही होगी। डी बी एल ई के जी जे एफ एच आई। ठीक है, दूसरी वाली देखते हैं, दूसरी पजल देखते हैं। Six people A, B, C, D, E and F bought vessels on 2 different dates, either 7th or 22 of 3 different months, March, April and May of the same year. Each of them likes different type of vessels, pan, spoon, fork, cooker, whisk and bowl. C bought the vessels on an odd number date of the month having an odd number of days. Only 3 people bought between C and the one who liked fork. The number of people bought before the one who liked fork is 1 less than the number of people bought after the one who liked pan. E bought after the one who liked pan and on an even number date. The one who liked spoon bought on an odd number date immediate previous month of E. B and the one who likes whisk bought in the same month. F bought immediately after the one who liked whisk. The one who liked bowl bought 2 months after it. He doesn't like cooker. ठीक है, देखो ये वाली लाइन जो है इसे देखते हैं. The number of people bought before the one who liked fork is 1 less than the number of people bought after the one who liked pan. अच्छा,
पैन के बाद जितने भी लोग हैं ना, फॉक के पहले एक कम है। सपोज पैन के बाद अगर दो लोग नहीं है, सॉरी क्या है नंबर दो, पैन के बाद अगर दो हैं, ठीक है, ये समझो आप, द नंबर ऑफ पीपल वॉट बिफोर, पैन के बाद अगर दो फ्लोर हैं, ठीक है, तो फॉक के ऊपर कितने हो जाएंगे, -1 कर देंगे, ठीक है, 1 हो जाएगा। समझ रहे हो, एक कम है फॉक के ऊपर जितने भी फ्लोर हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल वॉट बिफोर वन। पैन के बाद अगर 3 लोगों ने खरीदा है सामान, तो फॉक के बाद 3 - 1 is 2, ठीक है, 2 लोग हो जाएंगे। पैन के बाद अगर 4 लोग हैं, 4 लोगों ने सामान खरीदा है, तो फॉक के पहले कितने हो जाएंगे, 3, ठीक है। पैन के बाद अगर एक है, एक ने सामान खरीदा है, तो फॉक एंड में हो जाएगा, समझे, 1 - 1 is 0, तो -1 करते रहना है, ठीक है, करते हैं इसे। मार्च अप्रैल मई, मार्च अप्रैल मई, थर्टी 30 and 31, ठीक है, 7 and 22। यहाँ हम अपना रफ कर लेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। सी बॉट द वेसल ऑन एन ऑड नंबर डेट ऑफ मंथ हैविंग एन ऑड नंबर ऑफ डेज। सी ने ऑड नंबर डेट पे है और ऑड नंबर डेज, जिस मंथ में ऑड नंबर डेज हैं उसमें परचेज किया, मतलब इस और इस मंथ में परचेज किया होगा, तो सी यहाँ आ जाएगा एक जगह और एक जगह यहाँ, ठीक है। ओनली 3 people बॉट बिटवीन सी एंड द वन हु लाइक फॉक। सी और फॉक के बीच में 3 people है, तो 1 2 3 यहाँ आ गया हमारा फॉक, और 1 2 3 यहाँ आ गया फॉक, ठीक है। Number of people bought before the one who like fork is 1 less than the number of people bought after the one who like pen। तो ठीक है, फॉक से देख लेते हैं। फॉक के ऊपर जितने भी हैं वो एक कम है जितने भी पेन के नीचे पर्सन है, ठीक है। तो फॉक के ऊपर देख लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4। तो पेन के नीचे कितने होने चाहिए, 5। तो 1 2 3 4 5। पेन कहाँ आ जाएगा हमारे यहाँ, समझे आप। फॉक के ऊपर एक भी नहीं है, तो पेन के नीचे कितने होने चाहिए, 1, क्योंकि देखो पेन के नीचे जितने भी पर्सन हैं सामान खरीद रहे हैं, फॉक के ऊपर उसमें -1 करना है, तो ठीक है, पेन के नीचे 1 है तो फॉक एंड में है। ई बॉट आफ्टर द वन हु लाइक्स पेन एंड ऑन एन इवन नंबर डेट, ठीक है। ई जो है पेन के बाद है और इवन नंबर डेट में, तो ई जो है कहीं पे भी आ सकता है, यहाँ 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 देख लेते हैं, और ई यहाँ पे तो यहाँ पे आ गया, ठीक है, पेन के बाद जस्ट। The one who likes spoon bought on an odd number date of previous month of E। E के जो भी पिछला वाला मंथ है ना, E के, जैसे अगर E ने मई में सामान खरीदा है, वो ये बोलना चाह रहे हैं, तो स्पून जो है ना प्रीवियस मंथ में है, स्पून मतलब उसके पिछले महीने में है, स्पून का आ जाएगा अप्रैल में आ जाएगा। और अगर E ने जैसे अप्रैल में खरीदा है, तो स्पून वाला किस में आ जाएगा, मार्च में आ जाएगा। ऐसे हमें सेट करना है। तो देखो ई जो है आफ्टर पेन है इवन डेट में, ई यहाँ नहीं आ सकता, और स्पून ऑड डेट पे भी है, ये भी बोला है ना, ऑड नंबर डेट पे है, ऑड डेट पे, ठीक है, 7 पर आएगा मतलब, ठीक है। अब बचता है ई यहाँ पर आ सकता है, ठीक है, पर अगर ई यहाँ पे आएगा तो प्रीवियस मंथ पे है स्पून जो है। ई अगर अप्रैल में आ गया तो स्पून मार्च में आएगा और ऑड डेट में आएगा, तो ऑड डेट में तो ऑलरेडी सी है, तो ई मतलब यहाँ भी नहीं आ सकता, समझ रहे हो ना। देखो ई यहाँ क्यों नहीं आया, क्योंकि ई के पहले वाले मंथ पे स्पून है, ठीक है, ऑड डेट पे है, तो यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ आ सकता है, बट ई के पिछले वाले मंथ में 7 है ऑड डेट और इसमें सी ऑलरेडी है, तो इसका मतलब ई यहाँ आ जाएगा, स्पून इसके पिछले वाले मंथ में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और इसमें ई यहाँ और स्पून यहाँ, समझ गए। बी एंड द, अब क्या बोल रहे हैं, द वन हु लाइक्स स्पून बॉट ऑन ऑड नंबर डेट ऑफ इमीडिएट प्रीवियस मंथ ऑफ ई। बी एंड द वन हु लाइक विस्क बॉट इन द सेम मंथ, ठीक है, बी और विस्क जहां पर भी आएंगे सेम मंथ में आएंगे, ठीक है।
और क्या लिखा है, एफ बॉट इमीडिएटली आफ्टर द वन हु लाइक विस्क। ठीक है, विस्क के जस्ट नीचे एफ बी है। ठीक है, देखो एक ये कंडीशन है बी और विस्क, पर विस्क के नीचे एफ आना चाहिए, मतलब बी और विस्क यहाँ नहीं आ सकते। अब बी और विस्क यहाँ आ सकते हैं, यहाँ तो ऐसे ही नहीं आ सकते क्योंकि बी और विस्क जो है जहाँ पर भी आएंगे वो सेम मंथ में आएंगे, तो यहाँ तो जगह ही नहीं है। एक ये जगह है बी और विस्क के लिए, तो यहाँ ही रख देते हैं, बी विस्क और एफ यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ पे बी विस्क एफ आ सकता है। ठीक है, बी विस्क एफ। यहाँ पे देखते हैं बी विस्क और एफ नहीं आ सकता, तो बी विस्क एफ। ठीक है, अब देखते हैं द वन हु लाइक बॉल, सॉरी बॉल नहीं है, द वन हु लाइक बाउल बॉट 2 months आफ्टर ए के 2 महीने बाद जो है बाउल खरीदा गया है। ठीक है, तो अप्रैल में तो ए नहीं होगा क्योंकि अप्रैल के जस्ट बाद तो मई है, तो ए यहाँ आ जाएगा, और इसके 2 महीने बाद मतलब अप्रैल मई यहाँ पर बाउल आएगा, ए यहाँ पर ही आएगा, ऐसे ही 2 महीने होंगे ना, तो ठीक है ए यहाँ, और बाउल यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ। समझ रहे हो ना। अब ए मार्च और मई में ही आएगा, तो ए यहाँ, बाउल यहाँ। समझ रहे हो। डी डजंट लाइक कुकर, तो देखो यहाँ पे डी और कुकर के लिए ही जगह बची है सिर्फ, और डी को कुकर नहीं पसंद, तो ठीक है यहाँ पे डी यहाँ आ गया और कुकर यहाँ पे आ जाएगा। ये पजल भी आई थी। ठीक है, सी पैन, ए कुकर, बी स्पून, डी विस्क, एफ फॉर्क, ई बाउल। इतनी टफ नहीं थी। ठीक है, बन जाती। ठीक है, नेक्स्ट वाली देखते हैं। 7 persons, यही वाले देखते हैं। 7 persons B, C, D, E, F, G and H are sitting in a linear row. Some of them are facing north and some of them are facing south. Only 2 persons sit between F and B, who sit third from one of the extreme ends. G sits second to left of B and both are facing opposite directions. Only 3 persons sit between G and H, who is not an immediate neighbor of F. C sits third to right of H. E sits second to left of C, where both are facing the same direction. The number of persons sitting to the left of E is 1 more than the number of persons sitting left of D, who faces north. ठीक है, ठीक है। पजल का लेवल वैसे टफ तो नहीं था, इससे टफ तो हमने सॉल्व की है अपनी वीडियोस में, है ना। चलो ये वाली बनाते हैं। और अच्छा ये वाली लाइन देख लेते हैं एक बार, क्या लिखा है। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ ई इज 1 more than the number of person sitting left of D. ई के लेफ्ट में जितने भी पर्सन है ना वो एक ज्यादा है जितने भी डी के लेफ्ट में है। समझ रहे हो। सपोज अगर डी के लेफ्ट में 1 है तो ई के लेफ्ट में 2 हो जाएंगे, डी के लेफ्ट में अगर 2 है तो ई के लेफ्ट में 3 हो जाएंगे, यही लिखा है ना। और नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ इज 1 more than the number of person sitting left of D who faces north. डी ने नॉर्थ फेस किया, ये भी बता दिया उन्होंने। डी के लेफ्ट में 3 है तो ई के लेफ्ट में 4, डी के लेफ्ट में 4 है तो ई के लेफ्ट में 5। समझ रहे हो। और अगर डी एंड में है तो ई के लेफ्ट में कितने हो जाएंगे, 1। समझ रहे हो। ठीक है, देखो 7 लोग हैं ना, बना देते हैं। देखो और अगर इन्होंने ये ना दिया होता कि 2 person F and B who sit third from one of the extreme end, इन्होंने ये बता दिया कि B जो है ना थर्ड है एक एक्सट्रीम एंड से, या तो फिर राइट से, या तो फिर लेफ्ट से, या तो फिर राइट एंड से, तब हमने ऐसे लाइन बना दी, वरना हम इसे डायरेक्ट करते अगर हमें कुछ नहीं पता होता। ठीक है, तो हम ऐसे रॉ ना बनाते। ठीक है, एक जगह भी यहाँ रख लेते हैं, एक जगह भी यहाँ रख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि पता तो लग गया थर्ड फ्रॉम एक्सट्रीम एंड यहाँ ही है, तो सारे बना लेते हैं। ठीक है, 2 person है एफ और बी के बीच में, तो ठीक है 2 person है। ठीक है, एफ यहाँ जी सीट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ बी एंड बोथ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, जी जो है सेकंड टू लेफ्ट है बी से। ठीक है, और जी और बी ने कैसा फेस कर रखा है, अपोजिट डायरेक्शन है। दिख रहा है ना, जी और बी जो है अपोजिट डायरेक्शन है। तो ठीक है, एक छोड़ के जी यहाँ आ सकता है, एक छोड़ के जी यहाँ, एक छोड़ के जी यहाँ, एक छोड़ के। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 3 persons है जी और एच के बीच में,
जी और एच के बीच में कितने पर्सन है? 3 पर्सन है। एच हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, ठीक है, एच जो है एफ का नेबर नहीं है। अब हमें थोड़ा सा हिंट मिल गया, अब हम देख सकते हैं। देखो देखो अगर मैं एक छोड़ के जी यहाँ रखती हूँ, ठीक है, बी जो मतलब बी की डायरेक्शन हम अभी देखेंगे, जी सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ बी। अगर एक छोड़ के जी यहाँ रखती हूँ तो 3 छोड़ के एच रखना पड़ेगा, 1 2 3 एच। एच कहाँ आ जाएगा? एच, एच यहाँ आ जाएगा, पर एच जो है इमीडिएट नेबर नहीं है किसका? एफ का। मतलब जी जो है हमारा यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा। और बी जो है सेकंड टू लेफ्ट है किसके? बी के, है ना। जी हु सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ बी, तो बी के सेकंड लेफ्ट में, तो बी की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? साउथ। और जी और बी ने अपोजिट डायरेक्शन किया हुआ है तो इसने नॉर्थ कर लिया होगा, ठीक है। और 1 2 3 छोड़ के एच, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी देखते हैं, एक छोड़ के जी यहाँ लूंगी तो 3 छोड़ के एच यहाँ लेना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एच और एफ इमीडिएट नेबर नहीं है। तो जी यहाँ लेना पड़ेगा, उसके हिसाब से बी की डायरेक्शन कैसे होगी? नॉर्थ, और इसकी साउथ, क्योंकि एफ एंड बी जी सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ बी एंड बोथ आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन। दोनों ने ऑपोजिट डायरेक्शन फेस कर रखा है, एक दूसरे के विपरीत देख रहे हैं, ठीक है। और जी 3 छोड़ के एच यहाँ आ जाएगा, समझ गए। सी सिट थर्ड टू राइट ऑफ एच, सी जो है थर्ड टू राइट है एच के, तो एच की डायरेक्शन कैसे करनी पड़ेगी? नॉर्थ, 1 2 3 सी। यहाँ पे साउथ करनी पड़ेगी तभी थर्ड राइट होगा, 1 2 3 सी, ठीक है। ई सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ सी, ई जो है सेकंड टू लेफ्ट है सी के, तो एक छोड़ के ई यहाँ नहीं आ सकता, एक छोड़ के ई यहाँ ही आ सकता है, और सेकंड टू लेफ्ट है सी के, तो डायरेक्शन कैसी होगी? नॉर्थ। एंड बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं ई और सी, तो ये भी नॉर्थ हो जाएगा। एक छोड़ के ई यहाँ नहीं आ सकता, एक छोड़ के ई यहाँ ही आ सकता है, ई सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ सी, डायरेक्शन कैसी होगी? साउथ, इसकी भी साउथ हो जाएगी, समझ रहे हो। अब देखो, अब हम डायरेक्ट ना लास्ट वाली लाइन रीड करते हैं, डी वाली। डी कैसा फेस कर रहा था? नॉर्थ, है ना, डी नॉर्थ कर रहा है ना, तो डी ही बचा है, तो डी को नॉर्थ पहले हम वो कर देते हैं, फेस कर देते हैं, डी फेस इज नॉर्थ, ठीक है। अब रीड करते हैं, क्या था? नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ ई इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी, वो फेसेस नॉर्थ, ठीक है। ई के लेफ्ट में एक ज्यादा है जितने भी डी के लेफ्ट में है, ठीक है। अब यहाँ देखो डी के लेफ्ट में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ई के लेफ्ट में कितने होने चाहिए? ई के लेफ्ट में तो 7 होने चाहिए, यहाँ पे तो ई के लेफ्ट में एक ही है, ये कंडीशन गलत हो गई, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ डी है, डी के लेफ्ट में कितने हैं? एक भी नहीं है। ई के लेफ्ट में कितना है? एक है, मतलब कंडीशन सही है। एफ की डायरेक्शन कैसी है भाई? देखते हैं। 2 person F and B who sit third from one of the extreme end, G sits second to left of B and both of them are facing opposite direction. Both are facing opposite direction. 3 person G and H who is not an immediate neighbor of F. C sits third to right of H. E sits second to left of C. And number of person sitting left of D is, ठीक है। देखो F की ना डायरेक्शन इसमें नहीं दे रखे हैं, मेरे हिसाब से तो नहीं है, ठीक है। तो F की डायरेक्शन ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चेंज कर देंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में बोलेगा F की डायरेक्शन नॉर्थ है तो नॉर्थ कर देंगे, और F की डायरेक्शन साउथ है तो साउथ कर देंगे, क्योंकि F की डायरेक्शन यहाँ मेंशन नहीं की हुई है। नेक्स्ट वाली देखिए। 6 persons U, V, W, X, Y and Z are sitting around a circular table facing the center. They eat different flavored ice creams, chocolate, strawberry, butterscotch, vanilla, blackcurrant and Eskimo. All the information is not in the same order. Y sits second to left of one who eats chocolate. X and Y are immediate neighbors. The one who eats blackcurrant sits second to left of X. W sits immediate right of U, who does not eat chocolate. W does not eat blackcurrant. The one who eats butterscotch sits immediate right of U. V sits second to left of one who eats strawberry. Y does not eat vanilla. ठीक है, Y does not eat vanilla, ठीक है। देखो 6 है ना लोग, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ऑल आर फेसिंग द सेंटर। फेसिंग द सेंटर मतलब फेस कैसा है उनका? इनसाइड फेस है, ठीक है। ठीक है।
वाई सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ वन हु ईट्स चॉकलेट। ठीक है, वाई जो है सेकेंड टू लेफ्ट है किसके, जो भी चॉकलेट खा रहा है उसके। तो यहाँ चॉकलेट कर देते हैं और वाई को सेकेंड लेफ्ट में कर देते हैं, कहीं पर भी बिठा सकते हो आप। ठीक है, एक छोड़ के वाई यहाँ पे भी चॉकलेट और एक छोड़ के वाई यहाँ। एक्स एंड वाई आर इमीडिएट नेबर, एक्स और वाई जो है इमीडिएट नेबर है, तो एक जगह एक्स को यहाँ रख देते हैं, एक जगह एक्स को यहाँ पे रख देते हैं। द वन हु इट्स ब्लैक करंट सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ एक्स, ब्लैक करंट जो भी खा रहा है तो सेकेंड टू लेफ्ट एक्स के, तो 1 2 सेकेंड टू लेफ्ट यहाँ ही हो जाएगा। ठीक है, ब्लैक करंट, इसमें सेकेंड टू लेफ्ट 1 2 ब्लैक करंट को मैंने ऐसे बी और सी कर दिया। ठीक है, W सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ यू हु डज नॉट ईट चॉकलेट। ओके, W जो इमीडिएट राइट ऑफ यू है, हु डज नॉट ईट चॉकलेट। ठीक है, और क्या लिखा है नेक्स्ट लाइन भी पढ़ते हैं, W डज नॉट ईट ब्लैक करंट। W जो है देखो, W यहाँ पे नहीं आएगा, देखो ठीक है, W यहाँ पे नहीं आएगा, ब्लैक करंट में W यहाँ पे नहीं आएगा और U यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, U चॉकलेट नहीं, तो यही है W और U के लिए जगह। ठीक है, W जो है इमीडिएट राइट है किसके, U के, तो U और W यहाँ हो जाएगा। इसमें भी यहाँ नहीं आ सकते, देखो ना यहाँ आ सकते हैं ना यहाँ आ सकते हैं, W और U यहाँ नहीं आ सकते। देखो W यहाँ नहीं आ सकता और U यहाँ नहीं आ सकता, तो यही तो जगह बची ना। या तो फिर ये हो सकता है कि W सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ U हु डज नॉट ईट चॉकलेट। तो एक चीज ये हो सकती है इसमें, यहाँ तो नहीं आ, यहाँ W नहीं आ सकता, देखो W को ब्लैक करंट नहीं पसंद और U यहाँ नहीं आ सकता, या तो फिर ये या तो फिर ये, तो U यहाँ आएगा तो W यहाँ आ सकता है, आ सकता है। ठीक है, W सिट्स इमीडिएट राइट, U यहाँ है W यहाँ, और U यहाँ, तो W यहाँ नहीं आ सकता, इसका मतलब U यहाँ, क्योंकि यहाँ क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ X ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो U यहाँ W यहाँ हो गया। ठीक है, द वन हु इट्स बटर स्कॉच सिट इमीडिएट राइट ऑफ यू, बटर स्कॉच जो है इमीडिएट राइट है U के, तो इमीडिएट राइट ऑफ यू, तो W चॉकलेट हो गया, यहाँ तो गलत हो गया मतलब। ठीक है, यहाँ पे है बटर स्कॉच, यहाँ पर लिख देते हैं बटर स्कॉच इमीडिएट राइट ऑफ यू। V सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ वन हु इट्स स्ट्रॉबेरी, V जो है सेकेंड टू लेफ्ट है किसके, जो भी स्ट्रॉबेरी खा रहा है। देखो V के लिए एक ये जगह है और एक ये जगह है। ठीक है, V यहाँ अगर है तो स्ट्रॉबेरी उस हिसाब से यहाँ आनी चाहिए, तभी सेकेंड टू लेफ्ट में होगा, पर यहाँ तो ऑलरेडी बटर स्कॉच और W है, इसका मतलब V यहाँ नहीं आ सकता, V यहाँ आएगा, और V किसकी सेकेंड टू लेफ्ट में है, स्ट्रॉबेरी की, तो सेकेंड टू लेफ्ट स्ट्रॉबेरी कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी स्ट्रॉबेरी। ठीक है, अब कौन बच गया, UV W X Y Z, UV Z, तो Z यहाँ आ गया, और क्या था, Y डज नॉट ईट वेनिला, Y वेनिला नहीं है खा रहा, तो वेनिला यहाँ आ जाएगा और एस्किमो यहाँ आ जाएगा। इसी के साथ ये कंडीशन भी सेट। Y एस्किमो, V बटर स्कॉच, नहीं V ब्लैक करंट है, W बटर स्कॉच, U वेनिला, Z चॉकलेट, X स्ट्रॉबेरी। ठीक है, और ना 2 पजल्स मुझे नहीं मिल पाई, और एक तो काफ़ी इजी थी, वो ना रैंक बेस्ड थी। ठीक है, रैंकिंग ऑर्डर वाली जो होती है ना, रैंकिंग बेस्ड, हाइट पर थी कुछ। ठीक है, 7 पर्सन्स थे और उनकी डिफरेंट हाइट दे रखी थी कि U इज़ ग्रेटर देन V बट लेस देन W, ऐसी पजल्स आपने करी होंगी। ठीक है, ये काफ़ी इजी थी, मतलब काफ़ी इजी थी, विद इन 1 मिनट वाली पजल थी ये जो रैंक बेस्ड पर आई थी। ठीक है, हाइट वाली थी कि ऐसे U इज़ ग्रेटर देन V लेस देन W एंड W इज़ ग्रेटर देन Z बट लेस देन P, ऐसा कुछ था। ठीक है, और एक पजल नहीं मिल पाई मुझे सर्कुलर बेस्ड वाली, वो ना मैं वैसे बता देती हूँ आपको। वो क्या था 9 पर्सन्स थे उसमें, 9 पर्सन्स थे और सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ और नॉर्थ, मतलब डायरेक्शन नहीं गिवन थी उसमें, डायरेक्शन गिवन नहीं थी, पर डायरेक्शन गिवन नहीं थी, पर ये भी है कि उसमें कनेक्ट हो रही थी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मुझे क्वेश्चन नहीं मिल पाया वैसा, वरना मैं वो भी करवाती, एक दूसरे से ना इन्फॉर्मेशन कनेक्ट हो रही थी, मतलब डूएबल था वो क्वेश्चन। ठीक है, कर लेते आप लोग। ऐसा था कि 9 पर्सन थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा था। ठीक है, और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जैसे ABCD
तो बी के बारे में ही काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन थी कि बी का 2% छोड़ के डी और बी जो है सेकंड टू लेफ्ट है इसके, तो कनेक्ट हो रही थी इन्फॉर्मेशन, ये भी डुएबल थी और ये तो काफ़ी इजी थी। 2 पजल्स नहीं मिल पाई तो वो मैंने नहीं करवाई, ठीक है। एंड यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल आप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, बैंकर्स एवेन्यू से ही है। Okay, thank you for watching the video.